कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन पर बैठने से इनकार करती है। आतंकवादी जिसे बहादुरी समझते हैं वह दरअसल कायरता है। निर्दोष निहत्थों पर बंदूक तानना, उनकी जान लेना, यह कोरी कायरता है, शर्मनाक कायरता है। कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वह हमारी लापरवाही का नतीजा है। एक झटके में पूरा कश्मीर बदल गया। हमें स्वीकारना होगा कि कश्मीर देश का वह क्षेत्र जहां सर्वाधिक सुरक्षा व्यवस्था है, इसके बावजूद पहलगाम जैसी घटना का घटित होना ये दर्शाता है कि सुरक्षा एजेंसियों से चूक हुई है। ऐसी घटनाओं के बाद सरकार क्या बदला लिया, क्या कर रही है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि निर्दोषों की क्यों जान गई। सवाल ये नहीं है कि कितनी बढ़िया मरहम लगाई गई, सवाल ये है कि जख्म क्यों हुआ। कौन कश्मीरी ये चाहेगा कि जिस पर्यटन के आधार पर उसकी रोजी रोटी चल रही है, जिस पर्यटन से वह अपने परिवार का पेट पाल रहा है, उसी पर्यटन की जड़ों में मट्ठा डाल दे। इस हादसे में सैलानी ही खत्म नहीं हुए हैं, देश की साख पर भी बट्टा लगा है। लेकिन देश जिस हालात में बट रहा है वह चिंताजनक है। इस दुर्घटना के बाद देश में जो आक्रोश उबल रहा है उसे क्रिया की प्रतिक्रिया कहा जा रहा है। क्रिया की प्रतिक्रिया तो तब होती जब हत्यारों की हत्या की जाए। हत्यारा कोई और है और हम किसी निर्दोष को मारकर उसे क्रिया की प्रतिक्रिया कहने लगेंगे तो यह अनैतिक होगा। जनता को चाहिए कि सरकार पर भरोसा रखे। यदि जनता न्यायपालिका और कार्यपालिका का काम अपने हाथ में ले लेगी तो स्थिति विकराल हो जाएगी। याद रखना, व्यक्ति का विवेक होता है, भीड़ का कोई विवेक नहीं होता है। तो विवेक से काम लीजिए। हमें निर्दोषों को नहीं मारना और सताना है, जो दोषी है उसे सबक सिखाना है। पड़ोसी देश को बीच बीच में खुजली होती रहती है, तभी वो आतंकवादी भेजकर हमला कराता है। सरकार को बस उसकी खुजली मिटानी है, समय समय पर उसका इलाज करना है। इसके अलावा आप लोग शांति बनाए रखें।